गुरु के बारे में गुरु महाराज का ने कृपा किए। करी सत्संग गुरु खोज, करिए चुनिए गुरु सच्चा। गुरु की पहचान कैसे करेंगे? का उनकी सत्संग करो। गुरु करी सत्संग गुरु खोज, करिए चुनिए गुरु सच्चा। बिन सदगुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। बिना सदगुरु और सदगुरु में बहुत अंतर है। गुरु कहते हैं जो उनके जीवन काल तक शिष्य का संबंध रहे, उसको गुरु कहते हैं। बहुत लोग अभी भी फेरा में पड़े हुए हैं, कहते हैं गुरु तो सभी छोड़ दिया, मौजूदा गुरु चाहिए। हो गया गुरु, मौजूदा गुरु फेर में जो रहते हैं। अभी भी ऐसा लोग हैं, क्या उनको कहा जाए थोड़ा ठीक से देखे समझे विचारे? क्या उनके अभी जो मौजूदा गुरु है कभी मरेंगे नहीं, शरीर नहीं छोड़ेंगे, अमर रहेंगे। वो अभी गुरु हो जाएंगे, फिर पुराने भूतकाल के गुरु हो जाएंगे। और जितने जो भी गुरु से ज्ञान लेते हैं, क्या गुरु के रहते उनको मोक्ष मिल जाता है? बहुत बड़ा भ्रम फेरा पड़े हुए हैं। गुरु के बारे में यही है कि जीवन काल में गुरु से शिष्य का संबंध रहे, और गुरु का जीवन के साथ शिष्य का संबंध वहीं पर सिमट जाए, उसको कहते हैं गुरु। और सदगुरु जिनको कहते हैं, सत्य पुरुष जिन जानिया सदगुरुता का नाम। जिन्होंने परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उनका नाम है सदगुरु। प्राप्त करना और एक ज्ञान, दोनों में बहुत अंतर है। हाइड्रोजन 2 भाग, ऑक्सीजन 1 भाग, इसका एक थ्योरिकल ज्ञान लेना, ये हो गया गुरु। और एक प्रैक्टिकल ज्ञान लेना, ये हो गया सदगुरु। प्रयोगशाला में जाकर प्रैक्टिकल करके देख लेना, ये हो गया सदगुरु। ये अंतर है। इसलिए गुरु महाराज दोनों गुरु का स्थान दिए। गुरु सतगुरु सम हित नहीं को निष्ठित करिए सेव। गुरु और सदगुरु दोनों की सेवा करने के लिए कहा। गुरु महाराज का ने कृपा की है। करी सत्संग गुरु खोज, करिए चुनिए गुरु सच्चा। बिनु सदगुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। कुंडलिया में कहूं सो सदगुरु कर पहचाना। क्या? मुक्ति मार्ग जानते। गुरु किसको कहते हैं? जो मुक्ति के मार्ग को जानता। मुक्ति का मार्ग क्या? मुक्ति कहते हैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। तो जैसे यहाँ इस सत्संग आश्रम में या अपने घर में है, जिस रास्ते से आप निकलेंगे संसार मिलेगा। घर में, समाज में, जिस रास्ते से आप घर से बाहर निकलेंगे संसार में, संसार का काम है संसार दुखाले दुख मिलेगा। संसार बंधन का घर है, संसार के लोग बांधेंगे आप। कौन ऐसा रास्ता है जिस होकर के निकलेंगे तो कोई बंधन नहीं होगा? कौन ऐसा रास्ता है? तो इस शरीर रूपी घर से जीवात्मा के निकलने का रास्ता कितने? एक संत पलटू साहब ने कहा, कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। इस शरीर में 10 दरवाजा है जीवात्मा के निकलने का। जैसे आंख, कान, नाक, 6 मुंह, 7, और नीचे में नाभि भी एक दरवाजा माना गया। जो हम लोग के जन्म लेते उसको बंद कर दिया गया। इस तरह से 10 दरवाजा खुला।
10 दरवाजा में से जिस होकर के जीवात्मा बाहर निकलेगी। 10 दरवाजा कैसी है? गंदगी का दरवाजा। गुरु महाराज ने कृपा की, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। ये 10 दरवाजा से गंदगी निकलती है। अब सोचो, गंदगी के दरवाजे से कोई निकलेगा तो वह आदमी गंदा होगा कि नहीं होगा? ठीक से सुनिए, गंदगी वाले दरवाजे से कोई निकलेगा तो आदमी गंदा हो जाएगा। तो जीवात्मा हमारे इस शरीर रूपी घर से ज्यादातर आंख होकर के निकलता है। कबीर साहब ने कहा, प्राण नाथ जब निक्सन लागे, उलटी गई दोनों नैना पुतरिए। आंखें खुल जाती है मरते समय। कितने का मुंह खुल जाता है, कितने का कान से पानी निकल जाता है, कितने का नाक से पानी गिर जाता है, कितने का नाभि फट जाता है, कितने का नीचे का मलमूत्र का मार्ग खुल जाता है। तो जो मार्ग खुल जाए अंतिम समय में, समझो उसी होकर के जीवात्मा बाहर शरीर से निकली। ये सब दरवाजा जो निकले, सब दरवाजा क्या है? गंदगी के निकलने का रास्ता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। गंदगी के निकलने का रास्ता। अच्छा, गंदगी के रास्ते से कोई निकले तो वह गंदा हो गया, उस गंदे व्यक्ति को कोई पवित्र बिछावन पर बैठने देंगे? विचार करते। अब इधर मत बैठिए, हाँ इधर आ जाइए। अब छोड़ दीजिए ना, 10 मिनट में समाप्त करो। अभी जो आए वो सत्संग सुनने थोड़ी आए, आते आते देर हो गई। श्री सद्गुरु। गंदगी के रास्ते से निकले, गंदा हो गया शरीर, तो उनको पवित्र बिछावन पर कोई बैठने नहीं देगा। पवित्र बिछावन जीवात्मा के लिए कौन सा है? आप अपने घर में अगर बिछावन पर पवित्र बिछावन है, आप पवित्र बिछावन कब मानते हैं? जब उसमें ठाकुर जी का मूर्ति हो, पूजा का सामान हो, सत्संग वगैरह का ग्रंथ हो, क्या कहते हैं? पवित्र बिछावन। उसी तरह से सबसे बड़ा पवित्र शरीर, पवित्र बिछावन कौन सा है जीवात्मा के लिए? यह मनुष्य शरीर। क्योंकि मनुष्य शरीर में क्या क्या है पवित्र? क्या क्या पवित्र है इसमें? देहस्थः सर्वविद्याश्च, देहस्थः सर्वदेवताः, देहस्थः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभते। देहस्थः सर्वविद्या, सभी देवता, सभी विद्या, सभी तीर्थ कहाँ है? तो इस शरीर। इसका मतलब शरीर पवित्र है। तो ऐसे पवित्र शरीर में फिर आपके जीवात्मा को रहने का अवसर मिलेगा, यानी जीवात्मा को फिर मनुष्य शरीर मिलेगा रहने का। किस रास्ते से निकलने? गंदगी के रास्ते से नहीं। गंदगी के रास्ते से अगर जीवात्मा निकलेगी तो फिर गंदगी में रहने वाला शरीर मिलेगा। जैसे एक गाय है, गोबर तो देती है, लेकिन क्या अपने को धोती है? सियार है, हाथी है, चिड़िया है, अपने को पवित्र करता है कोई? गौर से सोचो जरा। सांड है। परमात्मा की सृष्टि में पवित्र रहने वाला अगर कोई शरीर है, यह मनुष्य। इसके अलावा सब शरीर, आप कहीं से भी आते हैं तो पैर हाथ धो करके कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन आपके सामने बिल्ली आपसे पहले घुस जाती है कमरे में, पैर धोती है। सांप
पक्षी है, क्या कहाँ कहाँ पाँव रखते हैं, तो पवित्र रहने वाला अगर कोई शरीर है, पवित्रता में रहने वाला, तो वह मनुष्य शरीर है। और निकलने के लिए अगर गंदगी के रास्ते से शरीर से जीवात्मा निकली तो गंदगी वाला शरीर मिलेगा, और पवित्र रास्ते से निकलेंगे तो पवित्र शरीर मिलेगा। और पवित्र रास्ता कौन सा है? गुरु महाराज याद दिलाते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ। ये जो दसम द्वार वाली बात कहते हैं वही पवित्र द्वार है, जिसको सुषमना कहते हैं, वही परम पवित्र द्वार है। उस परम पवित्र द्वार में जो रहेंगे, उस द्वार होकर के कोई निकलेगा तो कहाँ जाएगा? फिर वह मनुष्य शरीर में ही जाएगा। गंदे की जगह में कोई, एक राजा को कोई गंदे जगह में बैठाएगा, उसको पवित्र स्थान पर बैठाएगा। उसी तरह से जीवात्मा को ये मनुष्य रूप के पवित्र स्थान पर परमात्मा बार बार बैठाते रहेंगे और भजन ध्यान करते 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 एक दिन परमात्मा बना। इसलिए जीवन में जरूरत है समझने की, यह काम कैसे सफल होगा हमारा, यह काम सफल होगा गुरु की कृपा से। इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा का पर्व हम लोग मनाते हैं कि जीवन में मनुष्य शरीर सार्थक तब होगा, मनुष्य जीवन सार्थक तब होगा जब हम गुरु को अपने जीवन में अपनाएं। जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन शुरू नहीं है किसी भी तरह से। गुरु का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण गुनु, सो गुरु तुलसीदास। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, लघु का अर्थ होता है छोटा। कितना बड़ा? गुरु मतलब बड़ा, कितना बड़ा? इतना बड़ा जो 3 लोग 9 खानवे उनके बराबरी का कोई हो ही नहीं, इतना बड़ा। इतने बड़े उपकारी गुरु, इतने बड़े उपकारी गुरु जिनके बराबरी का उपकारक कोई तीनों लोकों में हो ही नहीं। गुरु महाराज का कृपा किए, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार ईश्वर देव पितर परिजन किसी से नहीं हो सकता है। यह होवत केवल गुरु से ही उपकार संभव। इसलिए सबसे बड़े उपकारी कौन है? गुरु हैं। इसलिए कहा उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान रखो। और क्या कहा? देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सब। जितने भी देवी हैं देवता हैं ध्यान से सुनिए, जीवन में बसा लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। जितने भी देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु सबका निवास कहाँ है? गुरु में करे निवास। इसलिए सबका निवास गुरु में है तो गुरु पूजे सब देवन पूजे। गुरु सेवा सब सेवा, गुरु की सेवा सब सेवा है, गुरु की पूजा सब पूजा है। इसलिए सावधानी पूर्वक आज का दिन यही विचार करने का हम लोग के लिए है कि सबको ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान शिव नाराज हो जाएंगे। भगवान शिव खुश गुरु से ही होते हैं। भगवान शिव के ही एक शिष्य की गलती भगवान शिव ने देख लिया, रामायण में लिखा हुआ। भगवान शिव का ही एक चेला से कुछ गलती हो गई, भगवान शिव ने ही उस गलती को देख लिया। देखने का परिणाम क्या हुआ? उनको श्राप दे दिया कि अजगर की तरह तुम बैठा अजगर हो जाओ। तो फिर उस शिष्य के श्राप को हल्का कौन कराए? गुरु ही हल्का कराए। भगवान शिव की प्रार्थना किए, भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं गुरु की प्रार्थना से। जो भी सत्संग ध्यान करते हैं